हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो प्रश्न नंबर 3.3 है उसके बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। उसमें प्रतिस्थापन विधि से जो रैखिक समीकरण युग्म है उनको अपन को हल करना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार काम में आती है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें दो हमें समीकरण दिया हुआ है। अब हमें जो भी मतलब सरल लगे उसी से हम जो एक चर का मान है वो दूसरे चर के पदों में हम निकाल लें। जैसे अब ये x का मान यहाँ से निकाल लें तो 4 प्लस वाई हो जाएगा, या फिर जो भी मतलब सुविधाजनक लगे उससे हम ये मान निकाल लेंगे। और एक जो जिस समीकरण से निकाल लेंगे और तो उसका मान जो दूसरा समीकरण है उसमें अपन रख देंगे। ठीक है, वो देखिए किस प्रकार हमारे पास ये दो समीकरण है, तो हमें जो भी मतलब जो समीकरण सरल लगे उससे हम एक चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर कितना है हमारे पास से 2 है। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ समीकरण 2 से, कितने से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हमारे पास क्या है, x बराबर में ऐसा लिख सकता हूँ ना 4 प्लस वाई, कितना रख दूँ मैं 4 प्लस वाई। अब देखिए अब ये मान है, अब इस समीकरण से निकाला मैंने, अब ये मान हम जो एक नंबर समीकरण उसमें रख देंगे। या फिर जैसे मैंने मान लिया यदि मैं x का मान यहाँ से निकालूँ तो मैं जो भी x का मान आएगा वो समीकरण नंबर में 2 में रखूँगा। ठीक है, तो x का मान मैं अब समीकरण नंबर 1 में रखता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x का मान है समीकरण 1 में, देखो रखने पर, अब देखो यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, देखिए किस प्रकार है। तो यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे x है तो x का मान कितना आएगा 4 प्लस वाई, कितना आएगा हमारे पास 4 प्लस वाई, और फिर प्लस वाई, फिर बराबर कितना है यहाँ पे 14 है। ठीक है, देखिए मतलब x का यदि हम यहाँ मान रखेंगे तो पूरा पूरा समीकरण है वो एक चर में हमारे पास हो जाएगा। तो हम 4 प्लस वाई, और वाई कितना होता है यहाँ पर 2y, बराबर कितना होता है 14। ठीक है, अब देखिए 2y बराबर कितना होता है 14, माइनस यहाँ पर कितना आएगा फिर 4 आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए कि हम y का मान निकालना चाहें तो 14 में से 4 गया 10 बचेगा, और ये गुणा में तो इसके जाएगा भाग में, और अपने पास कितना आएगा y बराबर है 5 आने वाला, कितना आने वाला y बराबर है 5। ठीक है, अब देखिए y का मान तो हमारे पास आ गया 5। अब y का मान है हमें जो भी मतलब अच्छा लगे हम उस समीकरण में रख देंगे। या तो हम समीकरण यहाँ रख देंगे तो भी हमारे पास मान आ जाएगा, हम यहाँ रखेंगे तो भी हमारे पास मान आ जाएगा। देखिए हमने कि एक जो ये मान निकाला था ना उसमें भी हम y का मान रख देंगे, हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि y का मान है, y का मान, चलो ठीक है हमने समीकरण 2 में रख दिया, मान ली किस में रख दिया, समीकरण 2 में y का मान है समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, मतलब ये प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो y का मान इसमें रख दें तो हमारे पास कितना आएगा x माइनस 5 बराबर कितना है 4 है। तो x बराबर कितना आएगा 4, ये इधर जाएगा कितना आएगा 5, और x बराबर हमारे पास कितने होने वाले 4 और 5 9। देखिए मैं आपको एक और करके बताता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखें, क्या उत्तर सेम ही आ रहा है क्या, मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखिए जो y का मान हमारे कितना 5 आया था, हम देखो यहाँ पर रखें तो x प्लस कितना था 5 और बराबर कितना था 14, और x बराबर है 14, x बराबर है 14 माइनस 5, तो कितना होता है 9, कितना होता है 9। ठीक है, तो अब जो x का मान हम कोई सी भी समीकरण में रखे और हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले जो समीकरण युग्म हमारे पास ये एक तो s माइनस टी बराबर 3 है, एक s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा यदि पहले हल कर लेते हैं। देखिए इसका लघुत्तम कितने वाला हमारे पास 6 आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम 6 आता है, तो हम 6 यहाँ पर रख देते हैं। फिर 3 के पड़े में से 2 बार आता है, 2 को s से गुणा करने पर हमारे पास आता है 2s, फिर प्लस का चिन्ह रखेंगे, 2 3 6 आता है, और 3 को t से गुणा करने पर हमारे पास आता है 3t, और बराबर कितना हमारे पास 6। अब देखो 6 के नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं वज्र गुणा, क्या कर देते हैं वज्र गुणा। तो इसको 1 से गुणा करने तो यही आएगा 2s प्लस 3t, बराबर 6 को 6 से गुणा पर करने पर कितना आता है 6 का 36, कितना आता है 36 आता है। ठीक है, तो अब हम समीकरण नंबर ये 2 थी तो हम इसको देखो इसी का रूप ये है, तो चलो ठीक है हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम हल करेंगे, हमें जो भी मतलब सुविधाजनक लगे हम उससे कोई भी चर का मान निकाल लेंगे। देखो समीकरण, चलो ठीक है हम समीकरण 1 से निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ समीकरण 1 से,
समीकरण एक से क्या है कि s बराबर कितना होगा 3 + t होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो s का मान अब मैं यहाँ पर रखता हूँ, s का मान समीकरण कितने में 3 में रखने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। अब वो देखिए हम किस प्रकार करते हैं कि जो s का मान है जहाँ जहाँ s है हम वहाँ 3 + t रख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, ये 2 है, फिर s गुणा में है तो हम यहाँ रख देंगे 3 + t, कितना रख देंगे 3 + t, और प्लस यहाँ पे कितना है 3t है, बराबर कितना है हमारे पास है 36 है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हल करें, अब हम इसको अंदर गुणा करें, 2 3 कितना होता है 6 होता है, 2 को t से गुणा करने पर 2t, प्लस का चिन्ह 3t बराबर कितना हमारे पास 36 ठीक है। अब देखो 2t और 3t कितना होता है 5t हो जाता है, तो 6 को हम वहाँ लेके चले यानी पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा 5t, और 6 इधर आएगा तो हमारे पास बचेगा 30, कितना बचेगा 30। अब देखिए तो t जो 5 है उस t के गुणा में है, तो जो अगली संख्या किस में जाएगा भाग में जाएगा, और हमारे पास कितना आने वाला है t बराबर है 6, 6 पंजों कितना होता है 30। अब देखो जो t का मान है वो हम समीकरण 1 में रखें या फिर 3 में रखें, कुछ में रख दिए हमारे पास s का मान आ जाएगा ठीक है। जैसे मैं जो ये है वो इधर करके देखता हूँ थोड़ा सा ठीक है, तो मैं रख देता हूँ t का मान समीकरण 1 में, नहीं एक सरल है ना, 1 में रखने पर ठीक है। आप 3 में भी रख सकते हैं, तो 3 में रखने पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है। तो t का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो s - 6 वो बराबर कितना है 3, तो s बराबर कितना आने वाला है 3 तो है ही, और ये 6 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, कितना आएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो अतः s बराबर कितना होगा 9 और t बराबर कितना होगा 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है पहले का सेकंड था ठीक है। इसी प्रकार हम जो भी क्वेश्चन है इसी प्रकार हम करने वाले हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर कितना है 9 है। तो इसको यदि हम थोड़ा सा हल करके भी लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार, इसका तो मतलब हल होगा नहीं, इसको हम कर सकते यहाँ से कितना है, यदि हम पूरी समीकरण में 3 का भाग दे सकते हैं, दोनों बक्सों में 3 का भाग दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 3x और -y और बराबर कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण यदि हमारे पास 3 आ गए। अब देखिए यहाँ पे तो समीकरण 1 और 3 क्या है सेम नहीं है क्या, बिल्कुल सेम है ठीक है। तो ये दोनों समीकरण यदि सेम हो तो हमारे पास जो भी x और y का मान आएगा वो आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाले। वो देखिए किस प्रकार है, यदि मैं 3x है तो समीकरण यदि मैं 1 से हल करूँ इसको, समीकरण 1 से देखिए 3x - y बराबर कितना है 3 है। यदि मैं यहाँ पर y का मान निकालना चाहूँ, ठीक है, किसका मान निकालना चाहूँ y का मान निकालना चाहूँ, तो y का मान कितना आएगा मेरे पास, यदि मैं y को इधर लेके जाऊँ और 3x - 3 बराबर कितना हो जाएगा y, तो y बराबर कितना आ जाएगा ये मान आ जाएगा। अब देखिए y का मान है वो समीकरण हम 3 में रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान है समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो ये मान हम प्रतिस्थापित करेंगे, तो देखिए समीकरण नंबर 3 ये था, तो 3x और माइनस y का मान कितना है 3x - 3 है, तो हम यहाँ रखेंगे 3x - 3 और बराबर कितना हमारे पास 3 है ठीक है। तो हम इसको हल करें तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस बराबर कितना हो जाएगा 3 ठीक है। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो मतलब है जो 3 बराबर 3 है ये तो मान तो आ रहा है, लेकिन x और y का कोई विशेष मान है नहीं आ रहा, तो मतलब हम कोई भी जो मान रखेंगे वो इसको x और y का मतलब ये मान होने वाला है। यदि हम 4 बराबर 4 करें तो ये भी मतलब x और y का मान होगा ठीक है। इसी प्रकार होने वाला मतलब इसका क्या है अनेक मान होने वाले हैं। तो ये स्थिति कब आती है जब ये दोनों समीकरण क्या हो सेम हो ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन को यहीं तक छोड़ देते हैं, हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन है ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें दो समीकरण दिया है, वो क्या है, पॉइंटों के रूप में, ठीक है, दशमलव में है। तो अब इसको हम हल भी कर सकते हैं जो सरल करने के लिए। देखिए समीकरण 1 से हम करना चाहें, 0.2 है, तो 0.2 को हम किस प्रकार रखते हैं, 2/10 के रूप में रखेंगे, ठीक है। यानी एक जब दशमलव उठाया जाता है तो उसके नीचे 10 लगाया जाता है, और दशमलव के बाद जितने भी अंक उसी प्रकार से हम नीचे जो है 0 लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 0.3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3/10 वही बराबर, देखिए 1.3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/10, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम थोड़ा सा हल करना चाहें, तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। यदि हम यहाँ से 10 कॉमन 1/10 कॉमन ले लिया जाए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार रख सकते हैं कि 2x + 3y बराबर कितना, 13। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से देखिए आप, इसको हम लिख सकते हैं 4/10x + 5/10y बराबर कितना, 23/10। इसी प्रकार तो हम 10 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचने वाला है 4x + 5y बराबर 23। कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आपको जो भी मतलब अच्छा लगे उससे आप एक चर का मान निकाल लीजिए, ठीक है। एक चर का मान दूसरे चर के रूप में, दूसरे चर के पदों में, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 से लिखता हूँ। तो समीकरण 1 से मैंने रख दिया 2x = 13 - 3y, ठीक है ना, यहाँ से। अब देखिए हम यहाँ पे x का मान निकालना चाहिए, तो x का मान किस प्रकार निकलेगा, 13 - 3y/2। अब देखिए x का मान है वो समीकरण हमको 2 में रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं x का मान है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, किसमें, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए x का मान जहाँ जहाँ x है इस समीकरण में हम वहाँ पर 13 - 3y/2 रख देंगे, ठीक है। देखिए तो अब हम समीकरण 2 से हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से इसमें देखिए 4 और गुणा में x है, तो x का मान कितना है हमारे पास है 13 - 3y/2। उसके बाद है 5y और उस बराबर कितना हमारे पास है 23, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 कितना होता है, 4 होता है, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा। और 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 कितना होता है 26, माइनस 2 को 3 से 2 3 6y प्लस कितना होता है हमारे पास 5y बराबर होता है 23। अब देखो इसको थोड़ा सा हल करें, ये ज़्यादा है, माइनस का 6y प्लस का 5y, क्या कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का y बराबर ये 23 है, और 26 इधर जाएगा, तो 23 में से -26 घटाए जाएंगे तो कितना बचेगा, -3। कितना बचेगा, -3। और यदि माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हमारे पास आएगा 3, y बराबर हमारे पास आने वाला है 3, ठीक है। अब देखिए y का मान हम समीकरण 1 या फिर हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो भी है उसमें हम y का मान रख देते हैं। हमारे पास ये है समीकरण नंबर 1। देखो समीकरण 1 से हमने हल क्या किया था, ये हल किया था ना, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 - 3y/2 है। तो जहाँ जहाँ y हम y का मान कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं, तो 13 - 3 × 3/2। उसके बाद देखिए 13 - 3 कितना होता है 9, और बट्टा में है 2। 13 में से 9 जाने पर कितना बचता है 4, कितना बचेगा 4, और बट्टा में 2 का 4 में भाग दिया जाएगा तो 2, तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा 2। तो अतः रेखीय समीकरण जो युग्म है उनका हल हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है √2x + √3y बराबर 0 और √3x - √8y बराबर कितना है 0। हम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो जो भी आपको अच्छा लगे उसी समीकरण से हम x या फिर y का मान निकालने के, मैं निकाल रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण आप 2 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी से भी निकाल लेना, उत्तर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा √2x बराबर कितना होएगा -√3y होने वाला है, ठीक है। 0 - √3y तो -√3y। हम यहाँ से
x का मान निकाल लें तो हमारे पास कितना आएगा, -√3/√2y। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब देखो x का मान है वो हम समीकरण 2 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो देखिए x का जो भी मान है वो समीकरण हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख देंगे। तो √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो √3/√2y और माइनस कितना है √8y बराबर कितना है 0। ठीक है, अब देखिए हम √3 को इस √3 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये रूट हट जाएगा और हमारे पास बन जाएगा -3/√2 और y -√8y बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसको हल करें तो हमारे पास कितना आएगा, जो रूट है 2 लघुत्तम आ जाएगा। या फिर इससे भी हम थोड़ा सा हम सरल करें तो किस प्रकार होगा, तो देखो यहाँ से y है वो क्या कॉमन आ रहा है, y हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा -3/√2 -√8 बराबर कितना होगा 0। अब हमें y का मान चाहिए तो हम y यहाँ पर रखेंगे, जो भी y जो गुणा में है वो अगली संख्या क्या में जाएगा, किसके अंदर जाएगा, भाग में जाएगा। तो 0 बटना कितना हो जाएगा -3/√2 -√8। अब आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमारे पास कितना आता है 0, तो y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो y का मान है, x का मान नहीं आ गया और y का मान नहीं आ गया। ठीक है, अब y का मान हम जहाँ समीकरण 1 में या फिर 2 में रख x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम y का मान देखो यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है ना। अब देखिए जो भी y का मान है वो समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो अब यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 को हल करने पे तो आ जाता है हमारे पास ये। ठीक है, तो -√3/√2 गुणा में कितना है 0, तो इसको यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा x बराबर 0। ठीक है, तो x का मान 0 और y का मान भी 0। ठीक है, अब इसलिए हमारा जो कंप्लीट है वो क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये एक समीकरण युग्म है, एक तो ये और एक ये। देखिए अब देखो इसको हमें यानी थोड़ा सा हल करके लिखें तो किस प्रकार रखेंगे, देखिए कि यदि हम इन दोनों का लघुत्तम लें तो कितना आएगा हमारे पास 6 आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा इसका 6 और इसको यदि हम थोड़ा सा हल करें 2 के बारे में 6 कितनी बार 3 बार, 3 को 3 से 3 3 9x -3 दूनी 6 और 5 दूनी 10y होने वाला है बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम उधर गुणा करें, इसको नीचे 1 रख सकते हैं तो हम इसको हल करेंगे तो 9x -10y बराबर उसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा 12। कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1 और इसको यदि हम थोड़ा सा हल करें तो हमारे पास कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना होगा 2x प्लस और यहाँ पे कितना होने वाला है 3 दूनी 6 और 2 3 3y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और बराबर है 13/6। कितना हो जाएगा 13/6। अब देखो 6 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। देखिए आपको सीधा सा तरीका बताया जाए तो यहाँ से तो 6 ही आने वाला है, लघुत्तम को पता 6 आएगा। हम 2 को यहाँ से गुणा कर देंगे 300 यहाँ से गुणा कर देंगे तो 6 जो कैंसिल हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम समीकरण 1 या फिर 2 से किसी से भी हम x का मान निकाल सकते हैं। अब बताओ हम किसे निकालें, इसको समीकरण नंबर दे दिया जाए 2, तो हम निकाल लेते हैं x का मान समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये बार हम देखो समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से तो 2x बराबर है 13 - 3y कर सकता हूँ और उसके बाद देखिए x बराबर है 13 - 3y/2। अब x का मान है वो समीकरण हम 1 में रख देंगे। तो देखिए x का मान है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर वो देखिए किस प्रकार है
कि अक्स का जहाँ जहाँ अक्स है इसके अंदर हम वहाँ पर ये मान रख देंगे। देखिए समीकरण ये तो हमारे पास, तो हम यहाँ पर रख देंगे 9 और अक्स का मान ये 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 3y बट्टा में कितना है 2 माइनस 10y बराबर कितना माइनस 12। अब देखिए इसको हल करें, तो यदि हम इसको थोड़ा सा हल करना चाहिए तो किस प्रकार होगा। 9 को यदि हम इसके अंदर गुणा कर दें, 13 9 कितना होता है 117, तो ये हो जाएगा 117 और 9 को इसके अंदर और गुणा किया जाए 9 3 कितना होता है 27, तो हमारे पास आ जाएगा 27y और बट्टा में कितना है 2 माइनस 10y बराबर माइनस का होता है 12। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हम इसको हल करें, लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 117 माइनस 27y और इसको यदि हम इससे गुणा कर दिए तो माइनस का कितना हो जाएगा 20y और ये 2 इधर वज्र गुणा के में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो अब हम यहाँ से हल करते हैं, देखिए ये 27y ये 20y ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है जुड़ जाता है और माइनस में आता है, तो कितना हो जाएगा 20 से 20 कितना 40, 40 से 7 कितना हो जाता है 47, तो माइनस का 47y और बराबर देखिए माइनस का 24 है, ये इधर जाएगा ये भी माइनस में आने वाला है 117। ठीक है, तो ये माइनस का 47y बराबर ये कितना हो जाएगा 7011 और 1 और 2 3 3 दर कितना होता है 4 और ये हो जाता है 1। ठीक है, तो अब यहाँ से y का मान देखिए ये कितना होगा माइनस का में तो होने वाला है। ठीक है, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा ये, और y का मान हम इस प्रकार निकाल लेंगे, बट्टा में कितना जाएगा हमारे पास 47। तो देखिए y बराबर तो 47 का 147 में कितनी बार जाएगा भाग 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाने वाला है। ठीक है, देखिए 47 को 3 से गुणा करके देखिए आप 7 3 21 होता है और 3 4 3 12 13 और 1 14 141, यही हमारे पास आ रहा है। अब देखिए y का मान हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो देखिए हम समीकरण 2 से हल किया था ना, तो हम यहाँ पर y का मान रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, ये आपको लाइन लिखनी है, तो समीकरण 2 से कोई सी में रख दीजिए वो तो मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से यहाँ पर हल किया था, तो x बराबर कितना था हमारा 13 माइनस 3, y की जगह हम कितना रखेंगे 3 और बट्टा में हमारे पास कितना है 2, तो 13 माइनस 3 3 9 बट्टा में 2, 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4 बट्टा में 2 और यहाँ पे कितना आएगा x बराबर है 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 हमारे पास है मान आ गए। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले 3.3 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। देखिए हम यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से पहले x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब x और y का मान हम y का यहाँ रख देंगे, x का यहाँ पर रख दिए तो m का मान हमारे पास आ जाएगा, तो हमें m का मान ही ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार, देखिए हमारे पास ये जो समीकरण है उस क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक है, तो ये तो देखो इसको तो हम थोड़ा सा और हल नहीं कर सकते हैं, किसी का भाग देने पर ये कटता नहीं, लेकिन ये तो क्या थोड़ा सा हल होता है, तो हम इसको 2 का भाग दे देंगे पूरे समीकरण के अंदर दोनों पक्षों में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 2 का भाग देने पर क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ पर 2y बचने वाला है और यहाँ पर माइनस का 12 बचने वाला है। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हम समीकरण 1 या फिर 2 से किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं। देखिए हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 से क्या है कि x बराबर जो भी कितना मान आएगा माइनस का 12 है प्लस, तो ये प्लस का 2y हो जाएगा हमारे पास और माइनस में कितना है 12 है। तो अब जो x का मान है वो समीकरण हम 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण, तो हम यहाँ रख देते हैं x का मान है समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो x का मान इस समीकरण में हम रख देंगे, जहाँ जहाँ x हम वहाँ x का मान रख देंगे, तो ये 2 और यहाँ 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर कितना है 11। अब देखो इसको थोड़ा सा हम हल करें, अंदर गुणा करें, तो 2 2 4y कितना हो जाएगा 4y माइनस 12 2 कितना होता है यहाँ पर 24 प्लस का 3y बराबर कितना है 11, कितना है 11। अब देखिए ये 4y है और 3y कितना हो जाएगा हमारे पास 7y, कितना हो जाएगा 7y।
वाई हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 7y और बराबर यहाँ पे देखिए 11 है, तो ये नीचे देखिए 11 है ना, और यदि हम इसको इधर लेके जाएं पक्षांतर करने तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 24। देखिए 7y बराबर ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 हो जाएगा। तो y बराबर 35 बट्टा में 7 और y बराबर हमारे पास मान कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। अब ये y का मान है समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो देखिए समीकरण हम 2 से हल किया था, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 को हल करने पर हमारे पास ये आया था। ठीक है, तो x बराबर हम रख देंगे 2, y का मान कितना है? 5 माइनस कितना है? 12। तो 5 दूनी कितना होता है? 10 माइनस का 12, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 2। तो x बराबर हमारे पास मान आने वाला है माइनस का 2। कितना आएगा? माइनस का 2। ठीक है, तो x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। अब देखिए x और y का मान है वो हम समीकरण में एक और लिखता हूँ, उसमें अपन को रखना है। तो हमारे पास ये समीकरण y बराबर mx प्लस 3 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर y और x का मान रख देंगे। तो देखिए x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, ठीक है, तो x और y का मान हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो y का मान तो हमारे पास था 5। कितना था? 5 बराबर m यहाँ पर है ही, गुणा में -2 और प्लस कितना हमारे पास 3, तो 5 बराबर ये माइनस का 2m प्लस कितना होता है? 3। अब देखो 3 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? माइनस नहीं, यहाँ पे 2 ही बचने वाला है। कितना बचेगा? 2 बराबर -2m। कितना है? 2m। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये यदि हम इसको माइनस से गुणा कराएं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? प्लस का। तो हमारे पास बचने वाला है m बराबर -1। m बराबर -1। तो आपके पास m का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो अतः x बराबर इतना है, y बराबर 5 है और m बराबर -1 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो अगला वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हल करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।